चलो हम लोग अब आंसर नंबर 8 करेंगे एनटीओ का। ये भी एक क्वेश्चन का है, एकदम आराम से हो जाएगा। चलो आंसर नंबर 8 का पहले एक बार क्वेश्चन तुम लोग को रीड करवा देते हैं, फटाफट देख लो एक बार। गिवन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और क्या बनाना है तुमको, प्रीपेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। 2 सब्सक्रिप्शन दिया देगा 9, 10, 11 3 साल का। अब तुम ही बोलो 10 का बना रहे हैं, 9 का पैसा क्या कर रहे हैं, तो 9 का पैसा क्या होगा, अरियर, और 10 में 11 का पैसा क्या हो गया, एडवांस। और ये कौन सा एडवांस बोलो, क्लोजिंग एडवांस। उसके बाद आ जाओ टू डोनेशन, टू एडमिशन फी, टू इंटरेस्ट, टू स्पोर्ट्स रिसीट। पेमेंट में आ जाए स्पोर्ट एक्सपेंस, सैलरी, रिपेयर, स्पोर्ट्स, मिसलेनियस एक्सपेंस, कंप्यूटर, स्टेशनरी बैलेंस। ठीक है। उसके बाद आ जाओ सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर द ईयर 2010 अमाउंटेड टू ₹2000। बना रहे कब का, वो 2010 का। 2010 में 2010 का पैसा बाकी तो क्या हो गया, क्लोजिंग अरियर। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2009 फॉर द ईयर 2010। 9 में 10 का पैसा मिला और हम लोग बना रहे कब का, 10 का। तो ये 2009 में जो पैसा मिला क्या आ जाएगा, एडवांस। तो कब का एडवांस होगा, बोले क्लोजिंग की ओपनिंग, ओपनिंग एडवांस। देखो क्लोजिंग एडवांस अगर जो सोच रहे हैं ना कोई, भाई 10 में 11 का पैसा मिलेगा वो ना क्लोजिंग एडवांस होगा। देखो रिसीट एंड पेमेंट साइड में 11 है ना लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाओ अनयूज्ड स्टेशनरी। अनयूज्ड स्टेशनरी क्या होगा तुम्हारा, लिख दो प्रीपेड स्टेशनरी। ये वर्ड अजीब टाइप से इस्तेमाल किया, अनयूज्ड स्टेशनरी 200। अनयूज मतलब इस्तेमाल नहीं हुआ, तो जो इस्तेमाल नहीं हुआ 200 रुपये क्या आ जाएगा, माइनस। तो प्रीपेड स्टेशनरी का मतलब हुआ 50% ऑफ डोनेशन और 60% ऑफ एडमिशन फी हैड टू बी कैपिटलाइज। तो रेवेन्यू कितना होगा बोलो, 40% एडमिशन फी और 50% डोनेशन का। एक्रूड इंटरेस्ट 100 और सैलरी कितना बोला, इंक्लूडेड 500 फॉर द ईयर 2011। बोल रही जो सैलरी है ना तुम्हारा 4000 रुपया, इस सैलरी में बोल रहा है 500 रुपया सैलरी इंक्लूड है। कब का है बोलो, 2011 का। मतलब हम लोग बना रहे कब का, बोला 2010 का। 10 में 11 का सैलरी क्या हो गया, एडवांस सैलरी। तो क्या हो गया तुम्हारा, प्रीपेड सैलरी। तो हम लोग 4000 में से 500 रुपये क्या करेंगे, माइनस। तो देख रहे हो डेट से तुमको समझ नहीं आ रहा कि नहीं, वो एडवांस है क्या आउटस्टैंडिंग है। इसलिए तुम बार बार बोलते हैं, तुम डेट से जितना पीछे भागोगे ना, डेट तुम उतना ही पीछे आते रहेगा। तुम जितने जल्दी सीख जाओ तो उतना अच्छा भलाई है तुम्हारे लिए। डेप्रिसिएशन कितना बोले, इस पर 20%, और कंप्यूटर के ऊपर कितना बोला है तुम्हारा, 25%। तब बनाए एकदम धड़ धड़ बन जाएगा। तो पहले हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, बाय से। ठीक है। बाय में देखो, बाय स्पोर्ट्स एक्सपेंस है ना, तो स्पोर्ट एक्सपेंस का क्या आ जाएगा, टू स्पोर्ट एक्सपेंस। बाय इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है। अगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होता तो डिप्रिसिएशन लगाते, ये एक्सपेंस की बात कर रहा, खर्चा 4000 रुपया। उसके बाद फिर बोलो बाय सैलरी का, टू सैलरी। टू सैलरी कितना हो गया, नहीं सैलरी के ऊपर क्या था तुम्हारा, एडजस्टमेंट था। कितना रुपया था वो, प्रीपेड सैलरी 500 रुपया। तो 4000 में से 500 गया तो कितना बचा, 3500 रुपया। बाय रिपेयर का क्या आ जाएगा तुम्हारा, टू रिपेयर। रिपेयर के ऊपर कोई तो एडजस्टमेंट है नहीं है, तो सीधा 1000 रुपया लिख देंगे। अब वो जो टू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इसके ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग, टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो बोलो 31 मार्च। देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कब खरीदा, 31 मार्च में। तो डेप्रिसिएशन कब से लगेगा, 1 अप्रैल से। और हम लोग बना रहे कब का, बोलो 31 दिसंबर 2010। तो अप्रैल से दिसंबर कितना महीना होगा, 9 महीना। तो यहाँ पर बोलो कितना हो जाएगा, 16000 का 20% इंटू 9/12। 16000 का 20% कितना हो गया, 3200। 2400 रुपया। ठीक है, समझ में आ रहा है एकदम। बाय मिसलेनियस एक्सपेंस का तुम्हारा क्या आ जाएगा, टू मिसलेनियस एक्सपेंस। तो बोलो क्या इसके ऊपर को एडजस्टमेंट और स्टैंडिंग फॉर स्टैंडिंग कुछ बोला है, कुछ भी नहीं।
मिससेलेनियस के बाद क्या, बाय कंप्यूटर। बाय कंप्यूटर के ऊपर क्या होगा बोलो, टू कंप्यूटर के टू डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर। देख रहे हो, करते करते दिमाग में बैठ रहा ना, किसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, किसके ऊपर वैसे ही लिख देना। तो ये सब चीज भी तुमको सीखना का बहुत जरूरी है। ये चैप्टर में मेरे हिसाब से 3-4 पार्ट है, जिसमें से हम लोग का 2 पार्ट एकदम तुम कर लो अच्छा से। बाकी बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट भी तुमको मालूम है, एसेट में बिल्डिंग आएगा, फर्नीचर आएगा, एसेट में भी इतना ज़्यादा चाप थोड़ी ना है। बस के लिए एसेट का क्वेश्चन आएगा, हम लोग एसेट का बनाएंगे और एसेट का एसेट साइड में जाके आगे क्या करेंगे, लिख देंगे बस। डिप्रिसिएशन 17,000 क्या कितना होगा बोलो, 25%। और ये 25% क्या पर एनम, एक साल का 25% है। लेकिन तुम कंप्यूटर एक साल इस्तेमाल करो कि 1 जुलाई से, तो जुलाई से दिसंबर 6 महीना, जुलाई से दिसंबर कितना होगा, 6 महीना। तो कितना हो जाएगा बोलो, 2125। अब बोलो बाई स्टेशनरी का क्या हो गया तुम्हारा, 2 स्टेशनरी कितना है, 6,000। लेकिन इसके ऊपर तुम्हारा क्या एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट बोला वो, अनयूज्ड। अगला लोग अनयूज बोला, लोग को प्रीपेड बोलने में शर्म आ रहा था। अनयूज्ड स्टेशनरी दो सब, भाई प्रीपेड बोल स्टूडेंट को क्या समझ में आ जाएगा। लेकिन उन लोग इंग्लिश का खेला करेगा उन लोग, तुम लोग ऐसा। तो 6,000 में से 200 गया तो कितना बचा, 5,800 रुपया। हाँ 1,000 रुपया, सॉरी 1,000 में से 200 गया तो कितना बचा, 800। वो जो बाय बैलेंस शीट है उसका क्या काम है, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड में, और जो टू बैलेंस बीडी है वो कहाँ जाएगा तुम्हारा, ओपनिंग बैलेंस में जाएगा। और उसको बीडी कर दो तो सब्सक्रिप्शन। अब वो सब्सक्रिप्शन में आ जाए हम लोग, आ जाए। अब बोलो सब्सक्रिप्शन कराने में कितना टाइम लग रहा तुम लोग का, 5 मिनट से भी कम का समय लग रहा हमको। और शुरू याद है, आधा घंटा खा जाता था एक क्लास का। लेकिन तुमको सब कुछ, तुमको 25-30 मिनट में सॉल्यूशन बना के क्या है खड़ा कर देने होगा 15 मार्क्स का। इसीलिए सब्सक्रिप्शन तुम्हारा बनाने में 5 मिनट से ज़्यादा का समय लेना नहीं चाहिए तुम्हारा। ठीक है, चलो तुमको सबसे पहले बोलो टू सब्सक्रिप्शन, वहां बोला तो बाय रिसीट एंड पेमेंट में क्या लिख देंगे, 2009, 2010 और 2011। कितना रुपया आ गया बोलो, 2,500, 16,500, तो मिला के कितना हो गया तुम्हारा, 19,000। ये लिख दिया। सबसे पहला काम रिसीट एंड पेमेंट का जो टू साइड है, इधर बाय रिसीट पेमेंट बोल कर क्या लिख देना। उसके बाद पढ़ो एडजस्टमेंट नंबर ए। देखो क्या बोला, सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर द ईयर 10 अमाउंटेड टू ₹2,000। बना रहे 2010 का, और 2010 का पैसा बाकी है, तो 2010 का पैसा बाकी तो क्या जाएगा तुम्हारा क्लोजिंग एरियर। तो कितना रुपया क्लोजिंग एरियर हो गया, अब 2,000 रुपया। फिर क्या बोला, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2009 फॉर द ईयर 2008-10। हम लोग बना रहे 10 का, लेकिन इसको पैसा कब मिला था, 2009 में 2010 का, तो वो एडवांस जरूर, लेकिन वो कब का एडवांस है बोलो, ओपनिंग एडवांस है। क्लोजिंग एडवांस कब होगा, जब 10 में 11 का पैसा मिलेगा तब। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एडवांस कहाँ लिख देंगे बोलो, जाकर 2010। 9 में तो 10 का पैसा मिला तो लिख दिया 10, 500 रुपये। अब बोलो ये दो चीज तुमको नहीं मालूम, लेकिन ये चीज तो मालूम, तो हम क्या बोला, 9 का चीज चले आएगा, पर 9 का पैसा मिला मतलब क्या है भाई, 9 का एरियर होगा तभी ना पैसा मिला। और ये जो 2011 का पैसा मिला तो तुम्हारे क्या हो गया, क्लोजिंग एडवांस हो गया। देख रहे हो चाप है एकदम। इसमें दो ही चीज सही करना है तुम, अगर एक्चुअली सब्सक्रिप्शन में क्या है ना, स्टेप मार्किंग है। जो सब्सक्रिप्शन भी सही बना लेगा तो भी उसको नंबर एग्जाम हॉल में क्या मिलेगा उसको। अब बोलो निकालने क्या, तो उनको इनकम एक्सपेंडिचर निकालना है। तो 2000 कितना हो गया, 21,000
500, यहाँ पर भी कितना लिख देंगे बोला 21,500, माइनस करके कितना आएगा बोला 18,000, 18,500। तो ये तुम्हारा क्या हो गया बैलेंसिंग फिगर। ईयर बोलो तो कितना होगा इनकम एक्सपेंडिचर 2010। हम लोग कब का बना रहे थे 2010 का इनकम एक्सपेंडिचर, हम लोग जिसका बनाएंगे वही साल तुम्हारा यहाँ पर ही क्या लिखाएगा। ठीक है मैम, सब छोटा छोटा चीज है। देखो ये सब क्वेश्चन में काम नहीं, तुम डेट नहीं भी लिखोगे तो भी तुम्हारा आंसर क्या आ ही गया था। लेकिन तुम परेशान कब हो जाओगे जहाँ लोग इंग्लिश में घुमागा तुमको, फॉर द ईयर दिस, पेड दिस, रिसीव दिस, फॉर द ईयर 19, तुम पगला होगा पूरा ये रकम। तो डेट इसलिए हम हमेशा पकड़ दिलाते हैं, वो बोले नहीं बोले तुम अपना हैबिट रखो डेट लिखने का। तो बाय सब्सक्रिप्शन वर्किंग एट नंबर 1 कितना हो गया बोला 18,500 रुपये। ठीक है, देखो खर्चा वाला साइड में ज़्यादा झमेला नहीं है, बस और स्टैंडिंग रहा तो ऐड, प्रीपेड रहा तो लेस। ठीक है बात, और बहुत अधिक टॉप झमेला का है डेप्रिसिएशन, और ये तो डेप्रिसिएशन कर करके सड़ा दिए तुम लोग। तो मेरे हिसाब से एक्सपेंडिचर तरफ में कुछ ज़्यादा झमेला नहीं होता, थोड़ा बहुत एक तो इनकम का साइड में सब्सक्रिप्शन है, उसके बाद क्या बोला डोनेशन। तो टू डोनेशन का क्या लिखेंगे बोला बाय डोनेशन, और 50% क्या बोला था कैपिटलाइज, तो रिमेनिंग 50% तुम्हारा क्या होगा रेवेन्यू। ठीक है बात, तो कितना डोनेशन है बाबू 10,000, तो 10,000 का 50% कितना हो गया 5,000 रुपया। डोनेशन के बाद क्या लिखा लोग एडमिशन फी, और एडमिशन फी के बारे में क्या लिखा है बोला था 60% कैपिटलाइज, तो हम लोग का यहाँ इंटू 60% करेंगे कि रिमेनिंग 40%, रिमेनिंग 40% रेवेन्यू। तो कितना हो गया 10,000 का 40%। अब बोलो जब क्वेश्चन नंबर 6 क्या तो इस सब में तकलीफ था कि नहीं था, लेकिन अभी सब में कर रहे तो क्या तकलीफ दूर हुआ ना। हम यही चाह रहे कि तुम लोग इसमें जो भी है ना, तुम लोग को तो एक और नोट्स तो देंगे अभी जिसमें ईयर का क्वेश्चन होगा। हाँ इसी में एग्जाम क्वेश्चन ही तो हम लोग खाली क्या क्वेश्चन करके सीख रहे कि कैसे कैसे बनाना है, और एग्जाम वाला क्वेश्चन जब खुद से बना लोगे ना तो तुमको कॉन्फिडेंट क्या और आ जाएगा फिर थोड़ा। उसके बाद बोले एडमिशन हो गया, फिर क्या लिखोगे बाय इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, तो इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक कितना हो गया तुम्हारा 1,000 रुपया। फिर बाय, फिर क्या बोला टू स्पोर्ट्स रिसीट्स, तो स्पोर्ट्स रिसीट तुम्हारा क्या हो जाएगा बाय स्पोर्ट रिसीट्स एक्रूड इंटरेस्ट। हाँ सॉरी दिया बता ना, एक्रूड इंटरेस्ट हम लोग बोल दिया। एक्रूड इंटरेस्ट कितना बोला 100, तो 1000 प्लस 100 कितना हो गया। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता बोला था 100 रुपया तुम कमाए हो लेकिन अभी तक तुमको पैसा मिला नहीं है, उसी को बोला जाता है एक्रूड इंटरेस्ट। तो मिला नहीं है तो क्या हुआ तुम्हारा इनकम है ना, तो इनकम है तो उसको इनकम में बोलो 1000 लिखेंगे 1100, 1000 रुपया रिसीट हुआ और 100 रुपया अभी तक मिला नहीं है, तो जब तुम इनकम बनाओगे तो यहाँ कितना लिखोगे 1100 रुपया। स्पोर्ट रिसीट, स्पोर्ट्स रिसीट कितना बाबू 5,000 रुपया। अभी दोनों जगह तुमको क्या करना है बैलेंस करना है, तुम बैलेंस का तरीका क्या बोला तुम पहले इनकम साइड ऐड करके लिख लो चपनी में, खर्चा ऐड करके कहीं लिख लो पेंसिल से, लिख के फिर चेक कर लो कौन सा बड़ा है, कितना रहा वो 33,600, और खर्चा अब कैलकुलेटर का हैबिट डालो थोड़ा, तुम लोग दोनों ही आदमी ठीक है। 11-12 का तो एग्जाम दिए हो, कैलकुलेटर कहाँ हो सब 14,850 825 14,825। अब बोलो तुम कमाए हो एक क्लब वाला है, का क्लब का नाम है कोलकाता स्पोर्ट्स क्लब, वो कितना इनकम वो उसका 33,600, खर्चा क्या कितना पैसा 14,885, तो बोलो क्या होगा सरप्लस की डेफिसिट होगा, सरप्लस होगा तो कहाँ लिखेंगे टू साइड में, तो कितना हो गया सरप्लस
18,775। अब बोले ये टोटल वाला जगह खाली और इधर कितना लिखेंगे? 600। और यहाँ भी कितना लिखेंगे? 33,600। फिर ये 14,000 से सब क्या खत्म मिटा दो। इनकम एक्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। क्लियर है एकदम बात? देख लो कितना फास्ट बना। ऐसे ही तुम लोग घर में भी थोड़ा 9 तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। 10 भी तो देख ही रहो कितना आसान अलग दिया। 10 और 11 घर में होमवर्क बनाओगे। 9 में नहीं करना, हमको लग रहा है वो नीचे एडजस्टमेंट बाकी रह गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करोगे।